डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्लासिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि है रीडर राइटर प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें ये समझना है कि रीडर राइटर प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को सेमाफोर्स को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। बढ़ते हैं आगे कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या। तो रीडर राइटर प्रॉब्लम में मल्टीपल प्रोसेसेस एक रिसोर्स को शेयर कर रहे होते हैं। वो जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पहला रीडर और दूसरा राइटर। यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है जो कि एक टेक्स्ट फाइल है, ये कह लीजिए ये है हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस फाइल को दो तरह के प्रोसेसेस जो है वो शेयर करते हैं, पहला जिसको हम बोलते हैं रीडर और दूसरी जो टाइप है उन प्रोसेसेस की वो है राइटर। अब रीडर जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है वो इस फाइल से डाटा को रीड करता है, जबकि राइटर यहाँ पर कुछ अपडेट भी कर सकता है, यहाँ पर कुछ राइट भी कर सकता है। अब प्रॉब्लम वहां पर अक्कर होता है जब एक ही टाइम में ये दोनों इसको एक्सेस करते हैं, ये रीड करने लग जाता है, ये राइट करने लग जाता है। सबसे पहले हम उस केस को देखते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर रीडर इस फाइल को रीड कर रहा था, उसी टाइम में और रीडर्स आए वो भी इस फाइल को रीड करते रहे, तब यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल जैसे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कॉलेज में, मल्टीपल स्टूडेंट्स उसको रीड कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। सेम केस यहां पर है। प्रॉब्लम तब आया जब एक रीडर इस फाइल को रीड कर रहा था, उसी टाइम में राइटर आके इसको क्या करना शुरू हो गया, अपडेट करना शुरू हो गया एक ही टाइम में। तब क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंसी के चांसेस हैं। या ऐसा हुआ कि एक राइटर जो है वो यहां पर कुछ अपडेट कर रहा था, उसी टाइम में रीडर आ गया, तब भी इनकंसिस्टेंसी के चांसेस हैं। या ऐसा हुआ कि राइटर इसको अपडेट कर रहा था, यहां पर कुछ राइट कर रहा था, उसी टाइम पर कोई और राइटर प्रोसेस आया और वो भी यहां पर क्या करना शुरू हो गया, राइट करना शुरू हो गया, तो भी इनकंसिस्टेंसी के चांसेस हैं, तो भी यहां पर क्लैश हो सकता है। अब कहानी कुछ यूं है कि इन प्रॉब्लम्स को अगर हम समझें, फॉर एग्जांपल ये जो फाइल है इसको मैं बोलूं कि ये क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है। तो क्रिटिकल सेक्शन ये रीडर की साइड से तो है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में हमने देखा कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करता है, लेकिन रीडर साइड से नहीं है। वो किस तरह से, क्योंकि रीडर एक से ज्यादा अगर इस क्रिटिकल सेक्शन में चले भी जाएं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमको सोल्यूशन ऐसा चाहिए इन सभी प्रॉब्लम्स का कि अगर जो रीडर है वो एक से ज्यादा इस क्रिटिकल सेक्शन में आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर राइटर आए तो उस टाइम में रीडर नहीं आ सके, अगर राइटर आए तो उस टाइम में कोई और राइटर नहीं आ सके, अगर रीडर मौजूद है तो उस टाइम में कोई और राइटर भी नहीं आ सके। सिंपल, हमें ऐसा सलूशन इसका चाहिए और वो सलूशन हमें मिलेगा यूजिंग सेमाफोर्स। मैंने यहाँ पर दोनों सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, उनके एल्गोरिथम्स लिखे हुए हैं। ये जो है ये है हमारे पास फॉर राइटर, मतलब जो राइटर प्रोसेसेस हैं उनका सलूशन, और ये जो है ये है हमारे पास फॉर रीडर। अब इन दोनों सॉल्यूशन को समझने से पहले, इसको चलाने से पहले बेसिक आपने तीन वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है जो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तीन वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला है WRT जिसको 1 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है, क्योंकि जहां पर भी क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम जो है जो सेमाफोर होता है उसको किससे इनिशियलाइज करवाते हैं, 1 से इनिशियलाइज करवाते हैं। ये है हमारे पास बाइनरी सेमाफोर, और दूसरा बाइनरी सेमाफोर हमने यहां पर लिया हुआ जो कि है म्यूटेक्स, इसको भी 1 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है। बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू या तो 0 होगी या क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से तीसरा एक वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर टाइप का जो कि है रीड काउंट, जिसको 0 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है। रीड काउंट बेसिकली रीडर्स के काउंट को चेक करता है कि कितने रीडर्स जो हैं वो रीडर ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, रीडिंग ऑपरेशन। इसको हम फर्दर आगे जब उस एल्गोरिथम को रन करेंगे तब हमें इसकी प्रॉपर समझ आ जाएगी। सबसे पहला केस हम यहाँ पर अभी रन करते हैं जो कि है राइटर साइड से। हम ये देखेंगे कि अगर कोई राइटर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है, उस टाइम में कोई और राइटर आ सकता है या नहीं आ सकता, कोई और रीडर आ सकता है या नहीं आ सकता। सबसे पहले जब राइटर प्रोसेस आया WRT में, तो WRT यहां पर अगर हम देखते हैं तो WRT क्या है जी, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 0। कंडीशन हुई फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो नेक्स्ट
इंस्ट्रक्शन ने चलना है और एक का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। 1 से जब डिक्रीमेंट हुआ तो WRT क्या हो गया जी, 0। ये काम यहां पर हो रहा है। यहां पर जैसे ही 0 हुआ, अब वो कहां पर जा सकता है जी, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जो राइटर प्रोसेस है। तो राइटर प्रोसेस जो है वो यहां पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये है एंट्री सेक्शन, ये है क्रिटिकल सेक्शन और ये है एग्जिट सेक्शन। अब जब ये W1 जो पहला राइटर प्रोसेस है, जब वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा था, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या कोई और प्रोसेस आ सकता है राइट प्रोसेस इसको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये सिंपल सा कोड, जब यहां पर 0 है तो 0 जैसे ही होगा, कंडीशन यहां पर जैसे ही ट्रू होगी तो इसी ट्रैप में फंस जाएगा। ट्रैप में फंस जाएगा मतलब वो आगे जो क्रिटिकल सेक्शन है या राइट ऑपरेशन है, उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता, उनको रन नहीं कर सकता। तो ये राइटर साइड से बहुत ही सिंपल सा कोड है। इस सिंपल कोड से, क्योंकि राइटर को यहां पर देखना ये है कि कोई और राइटर है, कोई भी है, वो यहां पर जैसे ही वैल्यू 0 होगी, जैसे वेट ऑफ WRT होगा, तो ऑटोमेटिकली वो यहीं इसी लूप में फंस जाएगा, इसी ट्रैप में फंस जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो राइटर प्रोसेस है वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। हम ये देखते हैं कि क्या कोई रीडर प्रोसेस अपनी इंस्ट्रक्शन तब चला सकता है, रीड कर सकता है। तो उसके लिए हमने यहां पर जाना है। अब इस पूरे कोड को हमने नेक्स्ट टर्म में बड़े अच्छे से समझना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम इसको चेक कर रहे हैं, तो ज्यादा आपने कंफ्यूज नहीं होना। वेट म्यूटेक्स, सबसे पहले उसने म्यूटेक्स की वैल्यू को क्या कर दिया जी, 1 से 0, समझ रहे हैं जी। रीड काउंट प्लस प्लस, रीड की वैल्यू थी 0, क्या हो गई 1। उसके बाद वेट ऑफ WRT, वेट ऑफ WRT क्या है 0। जैसे ही यहां पर आया तो ये यहीं पर फंस जाएगा, इसी ट्रैप में फंस जाएगा। अगला प्रोसेस जो है वो रीड भी नहीं कर सकता, यहां पर अपने रीड ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये तो कहानी क्लियर होगी कि जब कोई राइटर प्रोसेस है, जब वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, ना तो कोई राइटर आ सकता है, ना ही कोई रीडर अपनी रीड जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको चला सकता है। तो अब हम समझते हैं रीडर के जो कोड है उसको। तो सारी कहानी को अभी हम समझने वाले हैं बिल्कुल सिरे से। जब हम इसको समझेंगे तो आपको ये वाला प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाएगा जो मैंने अभी काम यहां पर किया। तो हम क्या करते हैं, पहले इनिशियली इन सबको क्या कर लेते हैं जी, जो इनकी वैल्यूज हमने इनिशियलाइज करवाई हुई थी वो कर लेते हैं इस पूरी कहानी को समझने के लिए। तो WRT को 1, म्यूटेक्स को 1 और रीड काउंट को हमने 0 से जो है वो इनिशियलाइज करवा दिया। अब देखते हैं कि अगर रीडर एक पहले चला गया क्रिटिकल सेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल R1 चला गया, तो कोई और R1 जो है वो आ सकते हैं, R2, R3, R4, R5 उनको आना चाहिए, क्योंकि वो रीड कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन कोई राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं होना चाहिए जब यहां पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, उसको हमने देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले वेट म्यूटेक्स, म्यूटेक्स जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी। अब हम ये सोचते हैं कि यहां पर हमने ये म्यूटेक्स क्यों लगाया। तो ये देखिए यहां पर म्यूटेक्स, इस पूरे को, ये जो है ये हमारे पास है एंट्री सेक्शन, इसको समझिए। ये जो इतना एरिया है यहां पर जो कोड हुआ है ये क्या है, एंट्री सेक्शन, ये है क्रिटिकल सेक्शन और ये है रीडर जो प्रोसेस है उसका एग्जिट सेक्शन। दिस इज एग्जिट सेक्शन। अब यहां पर हमने रीडर ऑपरेशन तक जाने से पहले ये जो लॉजिक है अंदर 3 लाइंस की, इनको हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी हुई है, वेट म्यूटेक्स और यहां पर सिग्नल म्यूटेक्स। वो किस वजह से, क्योंकि ये जो वेरिएबल है रीड काउंट, ये जो वेरिएबल मैंने 0 से इसको इनिशियलाइज करवाया हुआ है, ये रीड काउंट क्या हो रहा है, ये शेयर हो रहा है अमंग मल्टीपल प्रोसेसेस। वो जो रीडर प्रोसेसेस आ रहे हैं या कोई भी प्रोसेस, राइटर भी आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। अगर एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोसेसेस इस रीड काउंट में काउंट का इजाफा करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो हमारे पास इनकंसिस्टेंसी आएगी। हम ये चाहते हैं कि एक प्रोसेस आए वो रीड काउंट में इजाफा करे, इसको एक टाइम में एक प्रोसेस जो है वो इसको एक्सेस करे। अगर जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं इस शेयर्ड वेरिएबल रीड काउंट को इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो वहां पर प्रॉब्लम अक्कर होगा, इनकंसिस्टेंसी आएगी। तो इसके लिए हमने इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए ये म्यूटेक्स सेमाफोर यहां पर लिया हुआ है। अभी जब इसको हम चलाते हैं तो आपको समझ लग जाएगी। वेट म्यूटेक्स हमने कर लिया, 1 से उसकी वैल्यू क्या हो गई 0। रीड काउंट प्लस प्लस, रीड काउंट में 1 का इजाफा हो गया, ये रीडर प्रोसेस आ रहा है जी।
अब रीड काउंट इज इक्वल टू 1, यहां पर कंडीशन है इफ की, जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स। इफ रीड काउंट डबल इज इक्वल टू 1, हमने एक जो हमारे पास काउंट है उसमें एक का इजाफा किया और हम अब ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो 1 है, इसका मतलब है वो पहले क्या था, 0 था। अब 1 इज डबल इज इक्वल टू 1, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जैसे ये ट्रू होगी, इसका मतलब है कि ये जो रीड प्रोसेस आया ये पहला रीड प्रोसेस है। तो जैसे ही पहला रीड प्रोसेस आएगा वो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉक करेगा कि कोई और जो राइट प्रोसेस है वो अपनी राइट वाली इंस्ट्रक्शंस को नहीं चला सके। तो इसने क्या किया, वेट ऑफ WRT कर दिया। जैसे ही वेट ऑफ WRT हुआ तो ये वाली इंस्ट्रक्शन चली, यहां पर जो इसके अंदर क्या हो गया, 1 का डिक्रीमेंट हो गया, 1 से ये क्या हो चुका है जी, 0 हो चुका है। अब सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स, तो उसने क्या कर दिया, म्यूटेक्स को सिग्नल कर दिया। सिग्नल से क्या होगा, इसके अंदर जो है सॉरी ये जो हमारे पास 0 था ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये वैसे का वैसा 1 ही रहेगा क्योंकि ये जो पहला प्रोसेस है यहां पर आ गया। अब इस पूरी कहानी में हो कुछ ऐसा रहा है कि जब पहला रीड प्रोसेस आया, वो रीड प्रोसेस उसने आने से पहले यहां पर अपना काउंट दिया कि अगर वो पहला प्रोसेस है तो वो क्या करे, वो लॉक कर दे कि कोई और प्रोसेस राइट नहीं कर सके। ठीक है जी। अब क्या हुआ जी, यहां पर म्यूटेक्स, जैसे इसने सिग्नल को म्यूटेक्स कर दिया, म्यूटेक्स इसलिए किया कि अगर कोई और रीड प्रोसेस आना चाहता है तो वो आ जाए। वेट ऑफ राइट इसलिए किया कि कोई राइट प्रोसेस जो है वो नहीं आए, वो जो अपना राइट ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब क्या हुआ जी, यहां पर ये आ चुका है R1 जो कि पहला रीड प्रोसेस है, वो अपनी रीड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है, वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब इसी टाइम में अभी हम देखते हैं जी, इसी टाइम में एक और रीड प्रोसेस आ जाता है। रीड प्रोसेस आया, वेट म्यूटेक्स, तो उसने म्यूटेक्स को क्या किया जी, वेट करता है जी। जैसे ही वो वेट करता है तो इसकी वैल्यू फिर से क्या हो गई, 0 हुई, तो वो आगे आ गया। काउंट प्लस प्लस, काउंट में इजाफा हो गया 1 का, और ये हो चुके हैं जी अब हमारे पास काउंट 2। अब जो है इफ रीड काउंट इज डबल इज इक्वल टू 1, 2 इज डबल इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब है अब उसको दोबारा से वेट करने की जरूरत नहीं है, अब उसको लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। उसका जो पहला दोस्त था, जो पहला रीडर प्रोसेस था, वो पहले लॉक कर गया होगा क्योंकि उसका नंबर कौन सा है, दूसरा। ये पहले प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने लॉक करना है। अब इसने ये वाली कंडीशन नहीं चलानी, बल्कि इसने कहां पर आ जाना है, इसने सिग्नल कर देना म्यूटेक्स को कि अगर कोई इसका कोई और रीडर दोस्त आना चाहता है तो वो आ जाए। तो अब क्या होगा जी, सिग्नल जब म्यूटेक्स हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। अब जो रीडर 2 है वो भी यहां पर अपने रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम देखें तो यहां पर एक टाइम में एक से ज्यादा रीडर जो है, रीडर प्रोसेसेस, वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हैं। जो हम चाहते थे कि रीडर एक से ज्यादा आ सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, वो अपने रीड ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। अब ये जो रीड ऑपरेशंस हैं यहां पर परफॉर्म हो रहे हैं, हम ये देखते हैं कि अगर ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, क्या इसी टाइम में कोई राइटर प्रोसेस राइट कर सकता है, अपडेट कर सकता है? तो उसका कोड हमने यहां पर लिखा हुआ है जी, देख लेते हैं अभी क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक राइटर प्रोसेस आया, उसने बोला कि मुझे अपना राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे राइट करना है, जबकि दो R1 और R2 प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो यहां पर आया जैसे वेट ऑफ WRT, जैसे उसने वेट ऑफ WRT किया तो ये देखिए यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। 0 है तो ये यहीं पर ट्रैप में फंस जाएगा, कोड यहां पर लिखा हुआ है। जैसी कंडीशन यहां पर ट्रू होगी, WRT इज इक्वल टू 0, तो ये यहीं इस ट्रैप में फंस जाएगा। इस ट्रैप में फंसा रहेगा तो ये अपना राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ये जो दो R1 R2 रीडर प्रोसेसेस थे वो अपना रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई और राइटर आके ऊपर से राइट नहीं कर सकता, उसको अपडेट नहीं कर सकता, वो अपना कोड नहीं चला सकता। तो ये काम, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, इनके एग्जिट पार्ट को चलाते हैं। एग्जिट पार्ट कैसे काम करता है, वेट ऑफ म्यूटेक्स, उसने म्यूटेक्स का जो है उसको फिर से वेट करवाया, मतलब उसको वेट कर दिया। वेट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो सिग्नल था यहाँ पर उसने पहले उसके लिए छोड़ा हुआ था सिग्नल को। अभी हम वेट ऑफ म्यूटेक्स देखें तो 1 है, 1 से क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। ठीक है जी, यहाँ पर पहला आ चुका है। रीड काउंट इज इक्वल टू माइनस माइनस, रीड काउंट था 2, अब क्या हो चुका है, रीड काउंट
2 से कितना हो चुका है जी, 1 हो चुका है। ठीक है, इफ रीड काउंट डबल इज इक्वल टू 0, 1 इज डबल इज इक्वल टू 0, कंडीशन हुई फॉल्स। इसका मतलब है कि अभी कोई एक जो जहां पर कंडीशन जब फॉल्स हो रही है, इसका मतलब है कि अभी कोई ना कोई रीड प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है, ये आखिरी नहीं है। आखिरी तब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सिग्नल करेगा WRT को, नहीं तो इसने सिग्नल नहीं करना। तो क्या हुआ जी, इसने इसको सिग्नल नहीं करना, बल्कि इसने क्या करना है, म्यूटेक्स को सिग्नल करना है। म्यूटेक्स को जैसे इसने सिग्नल किया, उसके अंदर उसकी वैल्यू जो है वो 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जो R1 है वो जा चुका है, यहां से R2 है जी, यहां पर R2 आया, उसने क्या किया जी, म्यूटेक्स को 1 से क्या किया, 0 किया। उसके बाद रीड काउंट को उसने माइनस माइनस किया 1 से। अब इसके अंदर माइनस जब हुआ तो रीड काउंट की वैल्यू हो गई 0। 0 इज डबल इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ये ट्रू है, इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है R2 जो आखिरी रीड प्रोसेस है, ट्रू का मतलब है कि ये आखिरी प्रोसेस है। अगर ये आखिरी प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन से निकल रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अब क्या करे, अब ये सिग्नल करे WRT को, ताकि जो राइट प्रोसेस जो कि राइट करना चाहते हैं वो राइट कर सके, नहीं तो वो ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो क्या हुआ, अगर ये आखिरी था, कंडीशन यहां पर ट्रू हुई, तो इफ वाली कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। जो सिग्नल ऑफ राइट है वो हुआ, इससे क्या हुआ, इसकी वैल्यू फिर से क्या हो गई, 1 हो गई। इसकी वैल्यू जब 1 हुई, उसके बाद जाते हुए उसने म्यूटेक्स को भी सिग्नल कर दिया, और इसकी वैल्यू भी क्या हो चुकी है जी, 1 हो चुकी है। और अब दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद आ चुके हैं। अब जब ये पूरे का पूरा कोड चल गया, कोई भी प्रोसेस रीडर जो है वो यहां पर नहीं है, राइटर यहां पे नहीं है। अब चाहे तो राइटर राइट करे, अब चाहे तो रीडर राइट करे। वैल्यूज फिर से वही हो चुकी हैं, 1 1 0 जो कि हमने इनिशियली ली थी। ये सिंपल सा कोड है सेमाफोर्स का, जिसमें हम सेमाफोर्स को यूज करते हुए रीडर राइट प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो हमें मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्लासिकल प्रॉब्लम है, ये आपको इस प्रॉब्लम का भी समझ आ गया होगा, इसके सलूशन की भी समझ लग गई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल CS क्रक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।